राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। यहाँ पंजाब में एक नई सोनम रघुवंशी पैदा हो गई हैं जी। नाम है खुशमनदीप कौर। ग्राम है गुरुसर, जिला मुक्तसर। 4 महीने पहले शादी हुई थी, फरवरी 2025 में। हस्बैंड का नाम है शिवतार सिंह। मैडम जी ने अपने पूरे टब्बर को, पूरे परिवार को जहर दे दिया। हस्बैंड मर गया, सास जी मर गई, ससुर जी जब तक ये रिपोर्ट आई थी तब तक आईसीयू में थे। मतलब 3 की डेथ हो चुकी है। इंसेक्टिसाइड, जो शायद कीड़े मारने वाली दवा या जो भी कीटनाशक गांव में आम मिलते हैं, घरों में होते हैं किसानों के। कीटनाशक आटे में गूंद के रोटियां बनाई और अपने हस्बैंड को भरपेट खिलाई, ससुर जी सास को खिलाई, खुद उनके सामने खाने का नाटक किया, थोड़ी सी खाई। खाना खाते ही भयानक डायरिया और मतलब उल्टियाँ होने लग गई। हॉस्पिटल ले गए, पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। प्राइवेट हॉस्पिटल ने सिविल हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया। सिविल हॉस्पिटल ने कहा जी ये तो फूड पॉइजनिंग है। फिर वो फूड पॉइजनिंग का भयानक रूप निकल के आया और जो है अंत फाइनली कुछ घंटों के इलाज के बाद हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर ससुर की डेथ हो गई, फिर सास की डेथ हो गई। खुद जो है उसको, चूँकि उसने बहुत थोड़ा सा खाया था दिखाने के लिए, तो उसको हल्का सा डायरिया हुआ, सिर्फ वो ठीक हो गई। फिर जब पुलिस केस हुआ तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सब पता लगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। इस लेडी की दूसरी शादी थी। पहली शादी में डिवोर्स था या जो भी था, छूट छुड़ैया हो गया था। गांव देहात में तो डिवोर्स की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, पंचायती छूट छुड़ैया हो जाता है। तो ये दूसरी शादी हुई थी। इस लेडी की उम्र है 33 साल, लड़की की। इसके हस्बैंड जो शिवतार सिंह है, ही इज़ ऑलमोस्ट 40। तो इसका जो पैरामूर है, वो जो जिस व्यक्ति से इसका संबंध था, उसका नाम है चमकौर सिंह। चमकौर सिंह कोटली कलां गांव है, गिद्दड़बाहा। अच्छा, जब इसकी शादी हुई थी फरवरी में, शादी के 1 महीने बाद भी ये भाग गई थी घर से। फिर इसको खैर समझा बुझा के किसी तरह वापस लेके आए, सब कुछ हुआ, पंचायत हुई। गांव में ये पंचायती सिस्टम होता है। गांव में ऐसे छोटे मोटे जो मसले होते हैं वो पारिवारिक पंचायत में या गांव की पंचायत में समझौता करके सुलझा लिए जाते हैं। तो इसको एक बार समझा बुझा के वापस ले आए थे, पर ये चूँकि अपने इस नए हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी, तो इसने उसका आसान रास्ता निकाला था कि पूरे टब्बर को ही जहर दे के मार दिया। और उस कॉन्स्पिरेसी में वो जो उसका जो सो कॉल्ड पैरामूर था वो भी इन्वॉल्व था, और चमकौर सिंह। तो पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया। उसी तरह एक केस और आया है, साउथ का है कहीं का। उसमें चित्रा नाम की लेडी है। उसका हस्बैंड है, उसका नाम शिवू है। उसकी 11 साल पुरानी शादी है और उसके तो 2 बच्चे भी हैं, एक शायद 8-9 साल का, एक 11 साल का बच्चा। एंड दिस लेडी, शी हैड एन अफेयर विद अ बॉय कॉल्ड पुनीत। पुनीत नाम के एक व्यक्ति से इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, और इसका हस्बैंड इसको बहुत समझाता था। इसके हस्बैंड को सब पता था, और
इसके बावजूद ये मानती नहीं थी। तो इसने क्या किया कि अपने हस्बैंड को और अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को स्लो पॉइजन देना शुरू किया। स्लो पॉइजन के नाम पे क्या जी, इसने जो है स्लीपिंग पिल्स देनी शुरू की। तो एक बार इसके हस्बैंड ने गलती से, उसका हस्बैंड कहता है कि साहब हमें तो पता ही नहीं चलता था, हम सारा दिन ऊँघे ऊँघे से रहते थे, परेशान रहते थे, सारा दिन सोते रहते थे हमारा पूरे परिवार, और पिछले कई महीनों से ये चल रहा था। तो कहते एक दिन हमने वैसे ही जो है, मैंने अपने वाइफ के जो पर्स में पता नहीं कुछ चीज़ ढूंढने के लिए देखा, तो उसमें मुझे दवाइयों का एक पैकेट मिला। फिर वो दवाइयों का पैकेट मिला तो मुझे शक हुआ। फिर मुझे जब शक हुआ तो मैं वो दवाइयों का पैकेट लेके एक डॉक्टर के पास गया कि साहब ये क्या है दवाइयाँ। बोले ये आपको कहाँ से मिली इतनी सारी? तो बोला जी आप बताइए ये है क्या? बोले ये तो बहुत स्लीपिंग पिल्स है ये तो फिर उसने ये मैटर पुलिस को रिपोर्ट किया। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि साहब, फिर उससे इंटरोगेशन हुआ चित्रा से, तो पता लगा कि वो अपने पूरे परिवार को मारने का षड्यंत्र कर रही थी पिछले कई महीने से, और आटे में या खाने में स्लीपिंग पिल्स घोल के खिला रही थी पूरे परिवार को। तो सर बात यह है कि सोनम रघुवंशी, अच्छा ये जो मैटर्स हैं ये समाज में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और समाज जो है ऐसे मैटर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो सोनम रघुवंशी का केस तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि वो मेघालय का केस था, मध्य प्रदेश वालों ने हल्ला मचाया, सोशल मीडिया का ज़माना था, और जब ये हुआ कि भाई मेघालय की रेपुटेशन ख़राब होने लग गई, हुआ कि मेघालय में हनीमूनर्स आर नॉट सेफ, मेघालय इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन, जब ये नैरेटिव चल पड़ा, और आपको मालूम है जब इस प्रकार का कोई नैरेटिव चलता है तो अचानक धड़ाधड़ बुकिंग्स कैंसिल होने लगती हैं। अब मेघालय जैसे छोटा सा स्टेट बेचारा, जहाँ बहुत अच्छा खासा टूरिज्म है, वहाँ पे शिलोंग और चेरापूंजी ये बहुत ही फेमस हिल स्टेशंस हैं, और बड़ा अच्छा टूरिज्म होता है वहाँ पे। और हम लोग तो नॉर्थ इंडियंस तो कम पहुँचते हैं वहाँ पे, पर उधर बंगाल साइड के बहुत ज़्यादा टूरिस्ट। और आपको मैं बताऊँ, ये टूरिज़्म का जो शौक़ है ना, नॉर्थ इंडियंस को तो बहुत कम है। असली जो टूरिज़्म का शौक़ है वो बंगाल में है। बंगाली जो कल्चर है उसमें टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा चलन है। हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि नॉर्थ की तो, या यूपी बिहार की तो 5% पॉपुलेशन भी जो है वो टूरिज़्म करने नहीं जाती, या बहुत करेगी तो धार्मिक स्थानों पे चली जाएगी। धार्मिक टूरिज़्म ज़्यादा है, परंतु बंगाल में एक्चुअल टूरिज़्म है। और गरीब बंगाली भी, जो कि जिसके पास सिर्फ 5,000 रुपये साल के वो बचा पाता है, तो वो 5,000 रुपये में ही बहुत सस्ता टूरिज़्म करते हैं बंगालीज। तो वो बंगाल का बहुत ही फेमस जो सेक्टर है, जैसे बंगालीज सिक्किम और दार्जिलिंग कालिम्पोंग बहुत ज़्यादा जाते हैं, उसके बाद बंगालीज जो है शिलोंग और ये चेरापूंजी वाला एरिया बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जब ये सोनम रघुवंशी का केस हुआ और इसको हाईलाइट किया गया, और जब ये हुआ कि भाई हस्बैंड को मार दिया गया है और वाइफ को हो सकता है ट्रैफिकिंग करके, स्मगल करके बांग्लादेश पहुंचा दिया गया, तो इससे बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही थी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, और फिर सोनम का वो कांड भी इतना बड़ा विभत्स कांड था। पर ये खुशमनदीप कौर जैसे जो कांड है ये तो समाज में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इनको इनमें बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती। जैसे आज भी अगर ये पंजाब में, वो भी पंजाब के एक पोर्टल ने ये न्यूज़ कवर की है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहुत ज़्यादा नहीं आई ये न्यूज़, जबकि ये बहुत गंभीर घटना है कि एक औरत ने अपने प्रेमी के चक्कर में अपनी सिर्फ 4 महीने पुरानी हस्बैंड को, उसके पूरे सास ससुर को जहर दे के मार दिया, क्योंकि वो शादी से खुश नहीं थी और वो भागना चाहती थी और वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। ये बहुत ही गंभीर चलन है, ये मानसिकता डेवलप हो रही है,
हिंदुस्तान में, हमारी वुमेन में, हमारी बच्चियों में, हमारी बेटियों में। तो भैया इसके लिए आपको कुछ न कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे समाज को। तो पुराने ज़माने में राजा साहब के लिए जब खाना बनता था ना, तो जो खानसामा या महाराज जी होते थे ना, तो सबसे पहले जब खाना बन जाता था, सर्व होने से पहले उसको खुद जिसने खाना बनाया होता उसको खिलाया जाता था। क्योंकि पुराने ज़माने में तो राजमहलों में बहुत ज़्यादा षड्यंत्र होते थे ना, तो खुद प्रतिदिन खानसामे को जो है वो भोजन खिला के सब कुछ चेक करके, हाँ उसको ही तबीयत खराब नहीं हुई, नहीं मरा, तब राजा साहब को और फैमिली को सर्व होता था। हमारे आज भी हमारे जो बहुत बड़े बड़े वीआईपीज़ हैं उनको भी उनके साथ भी ये प्रिकॉशन लिया जाता है कि उनके फूड में कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। उनका भी पूरा एक एक उनके किचन में आने वाली एक एक चीज़ को चेक किया जाता है। आजकल तो रशिया ने अपने ही कुछ जासूसों को ऐसे ऐसे जहर दे के मारा है जो कि रेडियो एक्टिव थे। तो अब मुझे तो ये समझ में आता है कि क्या अब हमें अपनी बहुओं के द्वारा बनाए गए खाने को भी इस तरह चेक करना होगा? ये स्टेज आ रही है क्या समाज में? और मैं हमेशा एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिर लड़कियों को हुआ क्या है, महिलाओं को हुआ क्या है? अच्छा, ऐसा रोज एक मेजर केस आ रहा है, वो रिपोर्ट नहीं हो रहा, वो अलग बात है। जैसे ये मैंने कल कंपाइल किया थी ये घटना, कल के पंजाब के पोर्टल्स में ये न्यूज़ आई है। अदरवाइज सोशल मीडिया के अलावा, वो भी एक दो पोर्टल्स के अलावा कहीं कोई चर्चा नहीं है, जबकि ये बहुत गंभीर घटना है। ये सोनम वाली घटना से कम गंभीर घटना नहीं है, पर इसकी कोई चर्चा नहीं है। और ये समस्या हर घर में आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। और औरतें, लड़कियां, बहुएं सीख किससे रही हैं ये सब? ये सब बहुत सोचने की बात है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सोनम के केस में एक बात क्लियर हुई कि उसकी ज़बरदस्ती शादी की गई थी और उसने अपना प्रतिशोध लिया है वो काम करके। तो ज़बरदस्ती शादी तो हमारे समाज में तो एक दो की नहीं, लाखों लड़कियों की ज़बरदस्ती शादी हो रही है। ये तो हमारी बहुत बड़ी सोशल समस्या है, और लड़कियों ने अपनी ज़बरदस्ती शादी से बचने का ये उपाय निकाला है। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं, ज़बरदस्ती शादी की नहीं, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं शादी करके जा रही हूँ, मैं बहुत जल्दी वापस आ रही हूँ और करोड़ों रुपए वापस लेके आऊँगी। मैं अक्सर एक वो फिरोजाबाद वाले केस का जिक्र करता हूँ, जिसमें एक लड़की ने एक बहुत संपन्न परिवार में शादी की। शादी के एक हफ्ते बाद अपने 60, 65, 70 या 75 साल के बूढ़े ससुर और अपने हस्बैंड और पूरे परिवार के ऊपर केस लिखा दिया। इन्होंने तो मेरे साथ ये सामूहिक दुष्कर्म और ये सब किया, अप्राकृतिक किया। वो और अपने 70-75 साल के बूढ़े, शायद ससुर या दादा, ऐसे किसी को लिखा दिया। और वो परिवार बेचारा रोता फिर रहा था, भागता फिर रहा था। पुलिस में गया, बोला सर, पुलिस कहती है सर हम जानते हैं क्या हो रहा है, पर हम लाचार हैं। एक हफ्ता पहले शादी हुई, उसने आपके खिलाफ कंप्लेंट लगाई, हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। ना कोर्ट से कोई रेमेडी मिली, ना पुलिस से कोई रेमेडी मिली। अंत में उस परिवार ने शायद 2 या 2.5 करोड़ रुपए दे के पिंड छुड़ाया उस लड़की से। फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब ये भी पता चला कि उसका तो एक बॉयफ्रेंड था और अपने बॉयफ्रेंड से कह के गई थी कि मैं यूं गई और यूं आई, और चिंता मत कर, मैं अपने पति देव को हाथ नहीं लगाने दूंगी। उसके बाद आपा मौज उड़ाएंगे 2.5 लाख की ब्लैकमेल की इस मनी से। ये सोच हो गई लड़कियों की। लड़के इसीलिए शादियों से डर रहे हैं। और इसका हल सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल रिफॉर्म है, और इसका हल सोसाइटी की ये सोच है कि लड़कियों को
ज़बरदस्ती पेरेंट्स जब तक इसी तरह ब्याहते रहेंगे तब तक ये समस्या और विकराल रूप लेगी। इस पे सोचिए। और ये समस्या किसी भी घर में आ सकती है। इतना कोई ठीक है, कोई लड़की एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेगी सोनम की तरह या ये खुशमनदीप की तरह। पर ब्लैकमेलिंग के तो बहुत आसान रास्ते हैं। वो सुभाष, वो लड़के बेचारे ने जिसने ऑन कैमरा इतना बड़ा वीडियो बना के जो स्वयं की जान ली थी, उसमें क्या था? लड़की माँ और लड़की दोनों मिलके, और वो जुडिशरी और वो जज मिलके उसका दोहन कर रहे थे और करोड़ों रुपए की एलिमनी मांग रहे थे। एलिमनी मांगना, तलाक मांगना और ब्लैकमेलिंग करना, और लड़कियों ने धंधा बना लिया। और हमारा समाज, हमारी जुडिशरी, हमारा सिस्टम, हमारी सरकार लाचार है और पुरुषों का इस तरीके से अत्याचार पुरुषों पे हो रहा है। जब हम लोगों ने पिछला वीडियो बनाया था, एक हमने पैनल डिस्कशन किया था, तो हमारी एक श्रोता ने बड़ी बड़ी मतलब बड़ी अजीब सी टिप्पणी की थी कि हाँ ठीक है, हजारों साल तक तुमने जो है औरतों को मारा, अब औरतें तुम्हें मार रही हैं। ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ भी आ रही हैं, महिलाएं कर रही हैं। इसलिए द टाइम्स आर चेंजिंग। हमें भी समय के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।